साहित्य के आगे के क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्यामल दास, श है ओझा और द है शुक्ल। उसके बाद 9वां प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है। तो बताना इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ए है युद्धों का सजीव चित्रण, ब है व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण, स है विलासितापूर्ण सामंती जीवन का वर्णन और द है व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण। उसके बाद 10वां प्रश्न है, सुमेलित करो या सुमेलित नहीं है इनमें से। तो ए है श्रावकाचार देवसेन, ब है भरतेश्वर बाहुबली शालीभद्र सूरी। उसके बाद श है प्रमाल रासो जगनिक और द है पाहुड़ दोहा रामचंद्र। 11वां प्रश्न है, इसमें भी वही है, सुमेलित नहीं है, बताना है। ए है विजयपाल रासो नल सिंह, ब है खुमान रासो दलपत विजय, स है बिसलदेव रासो नरपति नाल है और द है प्रमाल रासो देवसेन। उसके बाद 12वां प्रश्न है, बिसलदेव रास के या बिसलदेव रासो के विषय में असंगत कथन बताना है। तो ए है रचना में नारी गरिमा की स्थापना करती है, ब है इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज रूप मानी गई है, फिर श है इसमें संदेश रास की संदेश परंपरा मिलती है और द है मोतीलाल मेनारी ऐसे गेय काव्य मानते हैं। उसके बाद 13वां प्रश्न है, बिसलदेव रासो के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो ए है इस काव्य के रचयिता नरपति नाल माने जाते हैं, ब है इस काव्य के नायक नायिका बिसलदेव और राजमती हैं, ड है स है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी एक प्रति का संपादन किया और द है इसमें वीर रस का प्राधान्य है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से मानी है। तो बताना है, ए है रसिक, ब है रसायन, स है रास और द है रसे। इसके बाद इनके आंसर दे रखे हैं, जैसे 8वें का ए है, 9वें का द है, 10वें का द है, 11वें का द है, 12वें का द है, 13वें का द है और 14वें का ब है। इसके बाद इनके आगे के क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये कथन किसका है। तो आपको बताना है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल का है या कर्नल टोड का है। 16वां प्रश्न है, पुस्तक जलन हत दे चली गजन निरकाज, इस प्रसिद्ध पंक्ति में पुस्तक से आशय है। तो कौन सी पुस्तक है ये। ए है पृथ्वीराज रासो, ब हमीर रासो, स बिशलदेव रासो और द है प्रमाल रासो। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की उपलब्ध प्रतियों के आधार पर श्री नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के कुल कितने रूपांतर निश्चित किए। तो ए 2, ब 5, स 3 और द 4। फिर 18वां प्रश्न है, अब यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है, इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार भी अवश्य है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में उक्त विचार किनके हैं। तो बताना है, ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब ग्रियर्सन, स बाबू श्याम सुंदर दास, द कर्नल टोड। उसके बाद 19वां प्रश्न है, परमाल रासो के बारे में कौन सा कथन असंगत है। तो ए है श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित कर इसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया था, ब है इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, स इसके रचयिता जगनी को माना गया है और द है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। फिर 20वां प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो ए नरपति नाल है, ब जगनिक, स चंद बरदाई और द इनमें से कोई नहीं। इसके बाद इनके आंसर दे रखे हैं, जैसे 15वें का स है, 16वें का ए है, 17वें का द है, 18वें का ए है, 19वें का द है और 20वें का ब है।